गाइस, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक सिविल ब्रांच थर्ड सेमेस्टर के बारे में। देखिए, आप लोग का सिलेबस चेंज हो चुका है और आप लोग क्लास स्टार्ट कर भी चुके होंगे यार, कॉलेज के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से। तो फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है कि सर कौन सा बुक को फॉलो किया जाए, थर्ड सेमेस्टर में कौन सा बुक को फॉलो करें ताकि हमारा सेमेस्टर का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो सके, उसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम में बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। और जब जेई का तैयारी करें, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, चाहे स्टेट जेई का, तो उसमें किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए, या फिर एसएससी जेई जैसे एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए कौन सा बुक को अभी से फॉलो किया जाए, और थर्ड सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करें ताकि हमारा बैक लगने का जो डर है वो न रहे। तो आज इसी सब टॉपिक पे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिएगा और लास्ट टाइम तक आप वॉच कीजिएगा। और जितने भी आपके मन में इस तरीके का जो प्रश्न है, उस प्रश्न को आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को आप वॉच कर रहे हो यार, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और इस यूट्यूब चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, टेक्निकल कोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो वो आपके पास पहुंच सके, उसके लिए आपको इस यूट्यूब चैनल का बेल आइकन को आपको प्रेस करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो सिविल ब्रांच थर्ड सेमेस्टर है झारखंड पॉलिटेक्निक का, उसमें अगर देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है यार, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें कुछ जो टॉपिक है, कुछ आपका जो चैप्टर है वो आपका मैकेनिक्स का है, और कुछ जो चैप्टर है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी है। अगर देखा जाए इसमें तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट है, जो कि आप लोग का सीनियर को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। अब तो आपका मतलब सिलेबस हटा ही दिया गया है। तो इसमें देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट आपका कंबाइंड है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, मैकेनिक्स हो गया, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जो बुक है, सबसे अच्छा आप यहाँ पे बुक खरीद लोगे आर.एस. खुरमी का। आर.एस. खुरमी का बुक आप ले लीजिएगा, या फिर आप आर.के. बंसल का भी बुक ले सकते हैं, आर.के. बंसल का। ये दोनों एक ऐसा बुक है जो आपका सेमेस्टर एग्जाम में भी काम देगा यार, और जब आने वाले टाइम में या फिर अभी से जब आप जेई का प्रिपरेशन करोगे, एसएससी जेई का, स्टेट जेई का, आरआरबी जेई का, तो उसमें भी आपको एक बुक बहुत ही आपको बेनिफिट देगा यार। यह बुक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। इस बुक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आर.एस. खुरमी का, आर.के. बंसल का कॉम्पिटिटिव लेवल का बुक भी आता है, ऑब्जेक्टिव बुक, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए कि जो मॉडर्न सर्वेइंग का जो बुक है वह है आपका यहाँ पे बीसी पूर्णिमा का, बीसी पूर्णिमा, ठीक है। बीसी पूर्णिमा का बुक है आपका, पूर्णिया होता है, ठीक है, बीसी पूर्णिमा का बुक है। और एक बुक आता है अगोड़ा का, ठीक है। तो ये दोनों राइटर का बुक है, आप इसको ले सकते हो यार, बीसी पूर्णिया का या फिर नगोरा का। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, तो इसका भी बुक आता है बीसी पूर्णिया का, ठीक है, बीसी पूर्णिया का, इसका भी बुक आएगा आपको यहाँ पे। और अगर बिल्डिंग ड्राइंग का बात आप करते हो तो है आपका यहाँ पे आर.एस. मल्लिक या फिर डी.एन. घोष, डी.एन. घोष का, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे राइटर का बुक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपका इसमें न्यूमेरिकल पेपर कौन कौन है। तो राइटर का बुक आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए आप आर.एस. खुरमी ले लीजिएगा, आर.के. बंसल, न्यूमेरिकल अच्छा मिल जाएगा आपको। तो ये दो वो जो सब्जेक्ट, ये तो फुली आपका न्यूमेरिकल है, देखा जाए तो कुछ आपका थ्योरी पूछेगा एग्जाम में, बट इससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछेगा यार। और ये जो मॉडर्न सर्वेइंग है, इसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है। देखिए, मॉडर्न सर्वेइंग
आप लोग को तो दे दिया है थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए, और आप लोग को ना फर्स्ट में ना सेकंड में आप लोग को पढ़ाया है बेसिक सर्विंग, पढ़ाया ही नहीं है। तो जब बेसिक सर्विंग पढ़ाया ही नहीं आप लोग को बेसिक सर्विंग, और डायरेक्ट आप लोग को दे दिया है मॉडर्न सर्विंग, तो बहुत सारे बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा होगा, बहुत सारे बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा होगा डायरेक्ट जब आप मॉडर्न सर्विंग पढ़ रहे होंगे यार। तो सबसे पहले आपको देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको बेसिक सर्विंग आपको पढ़ना था, इसके बाद आपको मॉडर्न सर्विंग पढ़ना था या फिर एडवांस सर्विंग। एक्चुअली में जो मॉडर्न सर्विंग जो दे दिया है वो एडवांस सर्विंग का ही पार्ट है यार। अभी जो सीनियर आपके 5th सेमेस्टर में हैं उन लोग को 3rd सेमेस्टर में जब पढ़ना था तो उन लोग को पढ़ना था बेसिक सर्विंग, बस खाली नॉर्मल था, सर्विंग सब्जेक्ट हुआ करता था। इसके बाद 5th सेमेस्टर में उन लोग को देता था एडवांस सर्विंग। अभी जो 5th सेमेस्टर में जो आपका जो सीनियर लोग हैं उन लोग एडवांस सर्विंग पढ़ रहा है। तो सोचिए उन लोग जब तक बेसिक सर्विंग नहीं पढ़ा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो एडवांस सर्विंग पढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रहा होगा। और आपको डायरेक्ट दे दिया है मॉडर्न सर्विंग यानी एडवांस सर्विंग यार, बेसिक सर्विंग का कॉन्सेप्ट आपको हटा दिया है। तो ये सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को आएगा, इस बात को याद रखिएगा। बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्योंकि आपका यार बेसिक सर्विंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं, और डायरेक्ट आपको यहाँ पे दे दिया है एडवांस सर्विंग पढ़ने के लिए, मॉडर्न सर्विंग पढ़ने के लिए। अभी जो जूनियर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है उन लोग को सर्विंग दिया है फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक सर्विंग। तो अगर आपका कोई जूनियर है फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास कर रहा है तो उसका अगर नोट्स मिलता है कहीं से आपका, उसका या फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास ज्वाइन कर लो, मतलब कहीं ना कहीं से बेसिक सर्विंग का यार कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्लियर करो, तब आपको मॉडर्न सर्विंग पढ़ने में मजा आएगा। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको स्किप रहेगा आपको यहाँ पे मॉडर्न सर्विंग में यार। तो ये थोड़ा सा देखा जाए तो ये आपके लिए टफ पेपर हो जाएगा एग्जाम के लिए भी, 3rd सेमेस्टर का एग्जाम के लिए भी, और तैयारी के लिए तो होगा ही, तैयारी कीजिएगा तो फिर तो स्टार्टिंग का बेसिक सर्विंग कीजिएगा ही। बट अगर देखा जाए सेमेस्टर एग्जाम के अकॉर्डिंग तो ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ है, क्या कि बेसिक सर्विंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, डायरेक्ट आपको एडवांस सर्विंग पढ़ना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। ये दोनों पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस करोगे यार एग्ज़ाम के व्यू से, और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अच्छा नंबर लाना है, इसमें दोनों में सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये स्ट्रेंथ ऑफ जो मटेरियल जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बहुत ज़्यादा बच्चा लोग का बैग इसी में लगता है, न्यूमेरिकल पेपर है ना। और सिविल का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं रहता है, फिर बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेश्चन जो है इसमें फंसता है, उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे यार। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ये थ्योरी पेपर है, इसको आप पढ़ के पास कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। पढ़े होंगे आप लोग यहाँ पे 2nd सेमेस्टर में आप लोगों को जो पढ़ना था बेसिकली कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, उसी का ही पार्ट है, तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि आप 2nd सेमेस्टर में पढ़े हो यार। इसके बाद है आपका बिल्डिंग ड्राइंग। इस बात को अच्छे समझिएगा इस सब्जेक्ट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझते हैं कि सर ये ऑटो कैड है, क्या है, ऑटो कैड। यहाँ पे यूजिंग कैड का मतलब ये नहीं कि ऑटो कैड आपको पढ़ना है, यहाँ पे क्या है कि बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ना है यार। क्या पढ़ना है, बिल्डिंग ड्राइंग। तो बिल्डिंग ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जो आप बिल्डिंग बनाओगे उसका कैसे कैसे उसको डिजाइन हो सकता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए पार्ट होते हैं, कैसे उसका डिजाइनिंग किया जाता है, उसके लिए क्या प्रिंसिपल है, क्या मैकेनिज्म है, क्या लॉ है, क्या फार्मूला लगता है। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है बिल्डिंग ड्राइंग में। हाँ, उसको ऑटो कैड के थ्रू आप यहाँ पे जान सकते हो, उसको ऑटो कैड के थ्रू जान सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपका जो क्वेश्चन है वो 100% ऑटो कैड का पूछेगा, आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वो बिल्डिंग ड्राइंग का पूछेगा यार। बाय यूजिंग ऑटो कैड तो कुछ मान लीजिए टॉपिक रहेगा, बोले कि ऑटो कैड के थ्रू इसका मतलब है जो स्टेप होता है उसको लिखने के लिए बोलेगा आपको यहाँ पे, तो ऑटो कैड के थ्रू आप यहाँ पे सब चीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। बट एग्जाम में जो पूछेगा बिल्डिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मन में है कि सर ऑटो कैड आपको नहीं पढ़ना है यार, प्योर पढ़ना है आपको एक्चुअली में बिल्डिंग ड्राइंग। और ये भी आपका देखा जाए तो टफ पेपर है, और अच्छे तरीके से आप नहीं पढ़िएगा तो ये भी आपका टफ पेपर है यार। देखिए अभी आपका जो सिलेबस का डिजाइन किया जा रहा है, तो अभी के
टाइम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। पहले का सिलेबस बहुत अच्छा हुआ करता था, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता था। अब क्या है कि सिलेबस को ज़्यादा कर दिया और सब्जेक्ट को कम कर दिया है। पहले 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हुआ करता था, तो हर एक चीज़ अलग तरीके से था। पहले मैकेनिक्स अलग एक सब्जेक्ट हुआ करता था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अलग सब्जेक्ट होता है, टॉस अलग सब्जेक्ट होता था। अब तीनों सब्जेक्ट को कंबाइंड करके एक नया सब्जेक्ट बना दिया है, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा यार। तो इसको आप बिल्डिंग ड्राइंग को आप अच्छे तरीके से फोकस कर लीजिएगा। हाँ, अगर तो बोला जाए कि SSC JEE जैसे एग्जाम के लिए कौन सा बुक ऑफ कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, वो आपका 3 सब्जेक्ट है यार। मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मॉडर्न सर्वेइंग और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा जब SSC JEE जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे तो, ठीक है। और सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे ये 2 पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ये 2 पेपर को थोड़ा सा कम भी फोकस करोगे तो भी आपका एग्जाम निकल जाएगा ठीक ठाक। और टॉप करना है तो चारों सब्जेक्ट को फोकस करना पड़ेगा। अब बात आता है कि सर कॉलेज में तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर पढ़ के देख ही लिए हैं, कैसे पढ़ाता है पता ही है, तो क्लास कैसे किया जाए। और बुक तो हमारे पास है नहीं कि मार्केट में बुक मिल रहा है तो बुक खरीद लेंगे। इतना 13 को चैप्टर दिया गया है, टाइम भी कम है। देखा जाए तो आप लोग का मार्च का एंड में फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, तो टाइम भी अब आपको 2 से 2.5 मंथ बचा हुआ है, तो तैयारी कैसे किया जाए। तो अगर आप यहाँ पे किसी दूसरे कॉलेज से बिलोंग करते हो, मतलब प्रॉपर धनबाद का नहीं हो, या फिर धनबाद से भी बिलोंग करते हो, पॉसिबल नहीं है कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, तो हमारे कोचिंग में यानी गैलेक्सी टेक्निकल हब में देखिए ये यूट्यूब चैनल जो है वो कोचिंग के बच्चों के द्वारा मतलब उन लोग सजेस्ट इसको बनाई है तो बनाया है। कोई हमारा काम नहीं है कि मतलब पूरा फुल टू फुल यूट्यूब पे ध्यान देना। एक्चुअली में हम लोग का कोचिंग है यार, गैलेक्सी टेक्निकल हब। ये कोचिंग आपको धनबाद में मिलेगा। कहाँ पे? धनबाद में। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो तो धनबाद में आप आ सकते हो, ऑफलाइन क्लास करोगे, हर सब्जेक्ट का क्लास अच्छे तरीके से होगा यार। अगर देखा जाए तो एक ऐसा सेंटर है आपका यहाँ पे डिप्लोमा का जहाँ पे ऑल ब्रांचेज का क्लास होता है, ऑल सेमेस्टर का क्लास होता है, ऑल सब्जेक्ट का क्लास होता है यार। तो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास आपको मिलेगा प्लस आपको ऑनलाइन क्लास भी मिलेगा, ऑनलाइन कोर्स भी, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन आना होगा तो धनबाद आना होगा यार। ऑनलाइन कोर्स करना है तो आपको यहाँ पे गैलेक्सी टेक्निकल हब, आप प्ले स्टोर में जाइए। कहाँ जाना है आपको? प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिएगा गैलेक्सी टेक्निकल हब और आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे यार। इसके बाद लॉगिन करोगे, वहाँ पे सिविल 3rd सेमेस्टर का कोर्स आपको दिखेगा। सिविल 3rd सेमेस्टर का कोर्स आपको दिखेगा। आप वहाँ से जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वहाँ से जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आप कोर्स को परचेज कीजिएगा। कोर्स का प्राइस है यार 1999 रुपया। अब 4 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट का यार 500 रुपया तो दे ही सकते हो ना। पर सब्जेक्ट का 500 रुपया दे ही सकते हैं। 13 को चैप्टर पढ़ाना है यार, और 500 रुपया में अगर कोई पढ़ा रहा है कम तो क्वालिटी नहीं देगा। इस बात को भी याद रखिएगा। क्वालिटी कहने का मतलब ये नहीं कि फिर स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है। क्वालिटी कहने का मतलब है कि आपको अच्छे तरीके से नोट्स मिले। क्वालिटी कहने का मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम में आपको कोचिंग और टीचर आपको सपोर्ट करे। ऐसा नहीं कोर्स कंप्लीट हो गया, अब स्टूडेंट कॉल करते रहे, सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, सर ये डाउट है, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसा चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम कल है तो आज तक सपोर्ट किया जाएगा, आज एग्ज़ाम है तो आज सुबह तक सपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो पैसा देता है, एक बार जो जुड़ता है वो 6 सेमेस्टर तक क्लास करता है यार। अब 5-10 बच्चा का तो वैरी होता ही है, ठीक है। आगे पीछे तो बहुत स्टूडेंट होते हैं ना कि आज यहाँ तो कल वहाँ वाला, तो बट 90% जो स्टूडेंट वो टिका रहता है, कहीं जाता नहीं है। 10% तो कुछ भी हो सकता है यार। तो 1999 में कोर्स मिलेगा और लास्ट टाइम तक आपको कॉपरेट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, जितना क्वेश्चन देते हैं उतना आपको यहाँ पे लड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा बुक पे छाप के आपको दे देंगे कि हाँ भाई यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसा नहीं है।
15-20 क्वेश्चन दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का, उसको भी आप पढ़ लोगे तो आपको इतना तो गारंटी है कि आपको फेल होने से बच जाओगे, अच्छा नंबर ले आइएगा आप। हर सब्जेक्ट का नोट्स मिलते जाएगा आपको, हैंड रिटन नोट्स, डिजिटल नोट्स जैसा आप चाहोगे मिलेगा। वीडियो का क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी अच्छा रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लास आप अच्छे तरीके से करो, क्लास रेगुलर होगा। आप 1999 रुपये में कोर्स परचेज कर लीजिए। अगर इसके बावजूद भी अगर ऑनलाइन क्लास परचेज करने में दिक्कत हो रहा है, लॉगिन करने में दिक्कत हो रहा है, इंस्टॉल करने में दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ पा रहा है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9934152804। ये नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा यार। चाहे कौन सा बुक खरीदें, क्लास का टाइमिंग को लेकर, सब्जेक्ट का प्राइस को लेकर, इसके बाद लॉगिन नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कन्फ्यूजन हो यार, आप आराम से इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। हाँ, कभी क्लास लेते रहें, बिजी रहें, ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक बार में कॉल रिसीव न किया जाए तो हम आपको दोबारा कॉल करेंगे। इसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे आप इस नंबर पे मैसेज छोड़ दो यार, फ्री होंगे तो हम आपका मैसेज को रिप्लाई कर देंगे। तो जो लोग अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए हैं या फिर कोचिंग के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, कोचिंग में मतलब कोर्स के माध्यम से कोचिंग में, तो आप ऑफलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हो यार, और ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हो। ऑफलाइन क्लास वाले को भी ऑनलाइन क्लास का एक्सेस दिया जाता है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हो तो भी आप ऑफलाइन क्लास में आ सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। वैसा नहीं कि पर डे आना है, आपको टाइम बता दिया जाएगा कि सप्ताह में 1 दिन आना है, सप्ताह में 2 दिन आना है, चाहे मंथ में कब आना है, उसका ऑनलाइन क्लास वाले को टाइम बता दिया जाता है, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा हम और हमारे फैकल्टी पूरा कोऑपरेट करेंगे आपको, और कोशिश हम लोग का रहता है कि हमारा स्टूडेंट जो एक बार कोचिंग में आ जाए उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो यार। क्या कि यहाँ का पढ़ाया हुआ इस कोचिंग से हर बार बच्चे हम लोग यहाँ पे टॉपर देते हैं, चाहे वो ब्रांच टॉपर हो चाहे कॉलेज टॉपर हो। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं आप लोग। तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी है जुड़ जाए। अगर अभी आप कहीं कोर्स परचेज नहीं किए हैं और परचेज करना चाहते हैं तो एक बार आप भरोसा करके देखिए यार, गारंटी लेते हैं कि आपको 4th सेमेस्टर में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगा। 4th, 5th, 6th आपको नहीं सोचना पड़ेगा, आपको अच्छे तरीके से आपको कोऑपरेट किया जाएगा। तो जो परचेज नहीं किए हैं एक बार परचेज करके देखिए, ट्राई तो मार ही सकते हैं यार। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छे तरीके से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।